हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। सो हम देखेंगे कि प्लांट या क्रॉप डेंसिटी होता क्या है। सो क्रॉप डेंसिटी जो होता है, एक क्रॉपेट वाले फील्ड में नंबर ऑफ प्लांट्स या क्रॉप के पर यूनिट एरिया को प्लांट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक प्लांट या जो क्रॉप है को कितना जगह मिला एक क्रॉपेट फील्ड में। इसी को जो है क्रॉप डेंसिटी बोला जाता है। एंड हम देखते हैं क्रॉप जियोमेट्री क्या होता है। सो क्रॉप जियोमेट्री जो होता है, उस क्रॉपेट को उगाने के लिए किस स्पेस या कितना जगह मिलता है, उस स्पेस को क्रॉप जियोमेट्री बोलते हैं। सपोज दैट किसी क्रॉप को हम उगाते हैं, तो उस क्रॉप को उगाने के लिए उस क्रॉपेट एरिया में कितना स्पेस मिलता है, उस क्रॉप को, उस स्पेस को ही क्रॉप जियोमेट्री बोला जाता है। जब क्रॉप उगाते हैं तो रो डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके क्रॉप जियोमेट्री को भी बदला जा सकता है। एंड कुछ इसके इम्पॉर्टेंस हैं क्रॉप जियोमेट्री के, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे कि क्रॉप का यील्ड उस क्रॉप के प्लांट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। एंड मैक्सिमम यील्ड के पर क्रॉप प्लांट की एक रिक्वायर्ड डेंसिटी होती है। उस डेंसिटी पर लगाने पर वो क्रॉप ज़्यादा यील्ड देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, रेनफेड कंडीशन में मॉइस्चर हाई होने के कारण मॉइस्चर अपटेक नहीं कर पाता है, तो यील्ड कम हो जाती है। और तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कम डेंसिटी होगा या कम डेंसिटी होता है, ज़्यादा डेंसिटी होने पर क्रॉप उगाने के लिए ज़्यादा डेंसिटी होने पर क्रॉप उगाने के लिए कंपटीशन करना होता है। तो इसलिए हर क्रॉप का पर्टिकुलर डेंसिटी में उगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे ही हम देखते हैं जो प्लांटिंग जो होता है, इसमें क्रॉप जियोमेट्री में उसमें किस किस प्रकार से जो है प्लांटिंग करते हैं, या क्रॉप जियोमेट्री के अंतर्गत मेनली क्रॉप्स को जो है फील्ड में जो है स्क्वायर मेथड्स, रेक्टेंगुलर मेथड्स, ट्रायंगुलर मेथड्स, सेल्यूलस प्लांटिंग, इस प्रकार से जो है लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्क्वायर मेथड जो होते हैं, वो स्क्वायर में प्लांट्स को अरेंज किया जाता है। ये हाई यील्ड देता है, या हाई यील्डिंग क्रॉप के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो रेक्टेंगुलर मेथड्स होते हैं, या रेक्टेंगुलर प्लांटिंग जो होता है, उसमें मेनली एनुअल क्रॉप्स या क्लोज स्पेसिंग वाले, जिनके बीच बहुत ही कम स्पेस रखा जाता है, ऐसे क्रॉप को जो है रेक्टेंगुलर मेथड्स में या रेक्टेंगुलर प्लांटिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं तो ट्रायंगुलर प्लांटिंग में क्या होता है कि जो ट्रीज वाले जो क्रॉप होते हैं, उसको ट्रायंगुलर प्लांटिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो होता है वो सेल्यूनस प्लांटिंग। इसमें जो रागी, राइस, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, जिसको जो है जो रो में लगाते हैं, या फिर जो है रैंडमली जिसको लगाया जाता है, उस क्रॉप को जो है इस प्लांटिंग के थ्रू ट्रांसप्लांट किया जाता है या लगाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्रॉप जियोमेट्री होते हैं, उसको उस फैक्टर को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। सो इसके जो है कई प्रकार से जो फैक्टर हैं जो उसके प्लांटिंग को, क्रॉप जियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो है
दो प्रकार से इसके फैक्टर हैं। पहले जो होता है जेनेटिक फैक्टर एंड सेकंड जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो जेनेटिक फैक्टर में जो है साइज ऑफ प्लांट के जो साइज होते हैं वो जो है क्रॉप जियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं। एंड दूसरा जो होता है इलास्टिसिटी भी जो है प्लांट्स के जो है जियोमेट्री को अफेक्ट करता है। एंड सॉइल कवर भी जो है प्लांट्स के जियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं। एंड सेकेंड देखें तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं क्रॉप के जियोमेट्री को। जैसे कि पहला जो होता है टाइम ऑफ सोइंग। आप सही टाइम पे जो है टाइमली सोइंग करेंगे क्रॉप की, तो उस कंडीशन में जो है अच्छा यील्ड मिलेगा। और अच्छी स्पेसिंग देके उस क्रॉप की सोइंग करेंगे तो वो जो है हाई यील्ड देगा। इस प्रकार से जो है रेनफॉल या इरिगेशन ये भी जो है अफेक्ट करता है क्रॉप के जियोमेट्री को। जैसे कि जो है रेनफॉल कंडीशन में मॉइस्चर हाई होता है, तो हाई होने के कारण से जो है मॉइस्चर अपटेक नहीं कर पाते जो है क्रॉप जो है, तो उस कंडीशन में जो है यील्ड कम हो जाता है। तो जब यील्ड कम होगा तो कम डेंसिटी होगी। और वैसे ही जब जो है जिस कंडीशन में हाई रेनफॉल नहीं होता है उस कंडीशन में जो मॉइस्चर अपटेक कर लेते हैं क्रॉप्स जो है या उस जगह की जो सॉइल होती है, तो अच्छा वाटर है और अच्छा जितना क्रॉप को चाहिए सफिशिएंट वाटर है और वो अच्छे से अपटेक करते हैं वाटर में, तो उस कंडीशन में यील्ड ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जो है जो डेंसिटी होगी वो भी हाई होगी। वैसे ही फर्टिलाइज़र यूज़, तो फर्टिलाइज़र हम अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे तो उस कंडीशन में जो है अच्छा यील्ड मिलेगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो होगी वो भी जो है हाई होगी। वैसे सीड रेट जितना रिकमेंडेड सीड रेट है वैसे हमको सीड रेट लेना रिकमेंडेड सीड रेट डोज के अकॉर्डिंग ही हमको लगाना चाहिए, सोइंग करना चाहिए सीड को। और जब इस प्रकार से हम नहीं करते हैं या कम सीड का उपयोग करते हैं तो कम यील्ड मिलेगा, और कम यील्ड मिलेगा तो हमारी डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी।